तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अब आपकी बारी में, जहां आप सुनते हैं हिंदी डरावनी कहानियां। यह कहानी है खबीस की, या कहें जिन। कहते हैं कि खबीस जिन्नों का राजा कहलाता है। तो खबीस से जुड़ी एक घटना संदीप के साथ घटी थी। तो आज की कहानी है संदीप की। तो बाकी की कहानी मैं संदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सुनाऊंगा। तो चलिए सुनते हैं आज की यह कहानी। मेरा नाम संदीप वघेला है। मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ। करीब 2 साल पहले की बात है। एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं अपनी पत्नी नेहा के साथ पोरबंदर गया था। तब कंपनी ने हमारा ठहरने का इंतजाम चौपाटी विला में किया था। हम डिनर करने के बाद पार्टी से करीब 1 बजे लौटे। उसी रात मेरे साथ दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। यकीन मानिए, उस समुंदर किनारे बने विला गेस्ट हाउस पर मौत का तांडव होता है। दरअसल मुझको खिड़की से समंदर किनारे कुछ हलचल दिखी। शायद वहां कोई कपल झगड़ा कर रहा था। मैंने देखा उन दोनों में लड़ाई होने लगी। शायद वह लड़की को बाल से पकड़कर घसीटे जा रहा था। मैं उसी वक्त खिड़की से कूदा और कुछ ही देर में उनके करीब जा पहुंचा। अमावस की रात थी तो वहां काफी अंधेरा था। उनकी शक्ल नहीं दिख रही थी। मैं चिल्लाया कि क्या चल रहा है, पुलिस बुलाऊं क्या? तब उन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उधर खड़ा मर्द मुझे घूर रहा था और साथ खड़ी लड़की बस झटपटा रही थी, क्योंकि उस आदमी ने उसका सर और बाल दबोच रखा था। अब मेरा पारा चढ़ चुका था। मैंने उसी वक्त बड़ा पत्थर हाथ में लिया और कदम आगे बढ़ाने लगा। मेरा ऐसा करना शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उस औरत के पास खड़ा मर्द के धड़ पर सर ही नहीं था। यह एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने उसी वक्त पत्थर उसके पैरों की ओर फेंका। तभी अगले ही पल उसने अपने पैरों से रेत उड़ाना शुरू किया। मैं आंखें भीजता उधर से भागा और दौड़कर हमारे विला की खिड़की के पास जा पहुंचा। मैंने रूम के अंदर जाकर नेहा को पूरी बात बताई। हम दोनों सदमे से कांप रहे थे। उस वक्त हमने समुंदर की ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। शायद वह पारलौकिक शक्तियां वहां से जा चुकी थी और उस महिला का भी कुछ पता नहीं लगा। हम करीब 3 बजे तक सोने की कोशिश करने लगे। मुझे पक्का याद था कि हमने कमरे की लाइट चालू रखी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि नेहा मेरे पीठ पर हाथ सहला रही थी। उसका हाथ काफी गर्म था। उस वक्त मैंने अजीब सी गंध का एहसास किया। मेरी आंखें झटके से खुली तो कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने फौरन मुड़कर बिस्तर पर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहां कोई भी नहीं था। तभी मेरी नजर टीवी के पास गई। वहां नेहा गुमसुम खड़ी थी। मैं उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों वैसा मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैं लेटे लेटे ही चीखा। तभी मैंने एक भयानक मंजर देखा। नेहा के पास पर्दे के पीछे वही बिना सर वाला धड़ था। उसका पंजा नेहा के सर पर था। थोड़ी देर बाद मुझे पसीने आने लगे। मेरी आंखें भारी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। मेरा शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की चेतना खत्म हो चुकी है। अगले दिन मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया माइनर पैनिक अटैक हुआ है। नेहा ने कहा रात में कुछ हुआ ही नहीं। वह आज भी यही बोलती है, लेकिन मुझे पता है उस रात का भयानक सच। इस घटना के बाद हम कभी पोरबंदर नहीं गए। मेरे पहचान वाले कुछ लोग बताते हैं कि उस विला के सामने वाले समुद्र के किनारे कई लोगों ने पारलौकिक अनुभव होने की बात कही है। शायद वह जगह खबीसों का डेरा बन चुकी है। शायद। तो क्या लगता है आपको, जो संदीप ने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी महसूस किया, क्या वह बस संदीप का भ्रम था या सच? तो यह थी संदीप की कहानी। आशा करता हूं आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी।
अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं तो आप मुझे मेल के जरिए भेज सकते हैं। अगर वो कहानियां मुझे पसंद आती हैं तो अगली कहानी आपकी होगी। तो मैं फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए पीस।